बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से फिर एक बार आप लोगों के समक्ष सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज जी की असीम प्रेरणा से पिछले कुछ दिनों से आश्रम से बाहर थे कार्यक्रम के सिलसिले में, और फिर आप सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व था। इस वजह से जो है व्यस्तता कुछ अधिक थी, इसलिए आप लोगों के लिए सत्संग विचारों में थोड़ा सा आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर उपस्थित नहीं हो पाए कार्यक्रमों के चलते। लेकिन आज फिर जैसे फ्री हुए हैं तो आप सभी के लिए फिर से सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, इसी मनोकामना के साथ आइए सत्संग विचारों को शुरू करते हैं। और एक बार फिर आपसे एक आग्रह है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको सत्संग विचारों का लाभ मिलता रहे। आप सत्संग विचारों को सुन सकें, जब मर्जी सुने, सुबह शाम दोपहर कभी भी आप सुन सकते हैं आपके पास। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया कोई सत्संग विचार आपके समक्ष पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है आप पर, हम पर, जो समय समय पे सत्संग विचारों की कृपा को वो करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। और मैं अक्सर अपने सत्संग विचारों में ये बात हमेशा बताता हूँ कि सत्संग जो है गुरु महाराज जी की प्रसन्नता होते हैं। गुरु महाराज जी जब खुश होते हैं तो किसी ने पूछा था, महाराज जी जब आप प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, क्या मिलता है? तो महाराज जी ने एक ही बात कही कि जब गुरु प्रसन्न होता है तो सत्संग सेवा की दात देता है, सत्संग विचारों का संग मिल जाता है, संतों का संग हो जाता है। यही भगवान की, गुरु की असीम कृपा हुआ करती है। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों को जब हम सुनते हैं, हम गुरु के नज़दीक पहुंचते जाते हैं, निकट होते जाते हैं, आत्मा से हम उनके और भी करीब होते जाते हैं। गुरु महाराज जी की शक्तियों से हम परिचित होने लगते हैं, गुरु महाराज जी से हमारा परिचय होने लगता है। सत्संग विचारों के माध्यम से ही हम ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त कर पाते हैं, ईश्वर को समझ पाते हैं। हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है, जिस विवेक के द्वारा हमारा संसार में विचरण करना भी सार्थक हो जाता है। कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, ये तमाम विचारों की सुध हमें सत्संग विचारों के माध्यम से विवेक जागृति के उपरांत हो पाती है। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों में अक्सर आप ये बातें हमेशा सुनते हैं कि इस भक्ति के पथ पे कैसे बढ़ें, कैसे इस पे चलें, किस प्रकार से हम इसको भक्ति के पथ पे हम आगे बढ़ करके कैसे कैसे हम इस पड़ाव को पार करें। भाइयों बहनों, सत्संग विचार, सत्संग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जो हमें भक्ति की कठिनता को सरल करने का एक प्रयास हो जाता है। सत्संग विचारों से हमारी जो कठिन रास्ता है, जिस रास्ते का चयन आप हम सब किए हैं, ये रास्ता निसंदेह कठिन भी है, लेकिन ये सरल भी हो सकता है। ये सत्संग विचारों का प्रभाव है। ये सरल कैसे होगा? ये सत्संग विचारों के कारण सरल होगा। सत्संग विचारों में वो क्षमता है, सत्संग विचारों में वो खासियत होती है कि आप जो सत्संग विचारों को सुनते हैं, उसमें प्रेरणा प्रसंगों को सुनते हैं, भक्तों के, महापुरुषों के जीवन की गाथाओं को जब आप सुनते हैं तो उनसे आप प्रेरणा लेते हैं कि कैसे वो लोग इस रास्ते पे चले, हम कैसे चले। जब तुलना होती है तभी आप किसी निष्कर्ष, निचोड़ पे निकल पाते हैं। इसलिए सत्संग विचारों की अपना अपना प्रभाव है उसका, उस कठिन रास्ते को सरल कर देता है। इसलिए इस रास्ते पे आप हम जब चलते हैं तो कठिनता तो होती है, क्योंकि मन के विरुद्ध आचरण करना होता है और संसार के विरुद्ध भी कई बार चलना पड़ सकता है, क्योंकि संसार इतनी सहजता से इस भक्ति के मार्ग को स्वीकार नहीं करता है, भक्ति के पथ को स्वीकार नहीं करता है।
और यही कारण रहा कि महापुरुषों की जो संख्या रही आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, संतों को आप उंगलियों पे गिना जा सकता है। ऐसा नहीं कि जब वो धरती पे आए तो उस समय जनता नहीं थी या पब्लिक नहीं थी, पब्लिक तो बहुत थी, लोग तो बहुत थे, राजा महाराजा बहुत थे, लेकिन आप बहुत संतों को गिने चुने मिलते हैं, क्योंकि उस परम अवस्था को प्राप्त करना कोई सहज कार्य नहीं है जो संतों ने अपनी त्याग, तपस्या, बलिदान से प्राप्त किया। और वही मार्ग पे आप हम भी कदम बढ़ाए हुए हैं, तो हमें भी वैसा परिश्रम तो करना पड़ेगा। हाँ, गुरु की कृपा से सहज हो जाता है, गुरु की कृपा से जो आप कठिन है वो सरल हो जाता है। आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध को जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत और कितना परिश्रम और कितना त्याग बलिदान करना पड़ा, लेकिन आप उनके शिष्यों को नहीं पाएंगे कि उन्होंने किसी ने इस प्रकार से त्याग बलिदान किया हो। इस पथ पे वो लोग भी बढ़े, लेकिन भगवान बुद्ध की कृपा से वो जो रास्ता था वो उन्होंने सरल करके अपने शिष्यों के समक्ष रख दिया। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो कितना तपे, कितना दौड़े, कितना भागे, कहाँ कहाँ नहीं गए, किस किस के पास नहीं गए, लेकिन जब उनको प्राप्त हो गया तो कहा कि भाई मेरे जैसा तो कोई कर नहीं पाएगा। माने कि जितना परेशान मैं हुआ हूँ, लोग उतना परेशान ना हो। इसलिए ये सहजता से वो ज्ञान उनके शिष्यों को मिल गया और वो इस मार्ग पे उनके दिशा निर्देशन पे आगे बढ़ गए, इतिहास रचा गया। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की तपस्या है, गुरु का ज्ञान है। गुरु ने बड़ी तपस्या की है, साधना की है, ध्यान किया है। न मालूम हिमालय की कौन कौन सी गुफाओं में गुरु महाराज जी ने साधना तपस्या की है। अक्सर गुरु महाराज जी इसका जिक्र किया करते थे। मैंने एक दिन ऐसे ही महाराज जी के चरणों में बैठे थे, तो महाराज जी के चरणों को मैंने देखा तो महाराज जी के चरण थोड़े से, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो महाराज जी के जो चरण हैं वो थोड़े से चौड़े थे, ऐसे पंजा उनका महाराज जी का बड़ा चौड़ा था। ओवर साइज चप्पल महाराज जी पहनते थे, पादुकाएं जरा ओवर साइज पहनते थे। तो मैंने एक दिन पूछा, महाराज जी आपके पैर इतने चौड़े कैसे हो गए? ये बात चली एकदम ऐसे अचानक से, महाराज जी के चरणों में ध्यान गया तो महाराज जी बैठे हुए थे। तो ये पीतमपुरा आश्रम के छत पे ऊपर की बात है, ये छत पे बैठे थे महाराज जी, सुबह सुबह का समय था। तो महाराज जी कहने लगे कि मैं जो है पहाड़ों पे, पत्थरों पे बड़ा पैदल भ्रमण बड़ा किया है, और पैदल चलने की वजह से और नंगे पैर होते थे, चप्पल उप्पल का तो एक बार टूट गई सो टूट गई, कौन बोझा लेके ढोए, पहाड़ों पे क्या मिलेगा। तो महाराज जी कहे कि मैं नंगे पैर बहुत चला हूँ, पहाड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर बहुत पैदल चला, तो जिसके कारण से मेरा पंजा जो है चौड़ा हो गया, और कोई कारण नहीं। तो गुरु की तपस्या दिखती है इसमें, झलकती है। तो गुरु महाराज जी की हुई तपस्या है, उनका किया हुआ परिश्रम है, उनके ज्ञान के ऊपर किए हुए अनुसंधान है, जो हम शिष्यों को सहजता से उन्होंने प्राप्त करवा दिए, आसान से। हमने तो नहीं की उनकी जैसी तपस्या, ना हम ईश्वर के खोजी बने, ना हम भागे कहीं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो गुरु की कृपा हुई, गुरु ने खुद ढूंढा, सीखा, समझा, और वो बना बनाया ज्ञान, बना बनाया पकवान हमारे मुख में डाल दिया, यूं ही कह सकते हैं। लेकिन ये आसानी से तो मिल गया, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि इस ज्ञान को आपको संभालना है, इस पथ पे चलना है, क्योंकि जिस समय ज्ञान दिया जाता है, दीक्षा दी जाती है, गुरु महाराज जी की कृपा से ज्ञान का संप्रेषण किया जाता है, ब्रह्म ज्ञान की जिस समय दीक्षा होती तो महाराज जी कहते हैं कि ये जरूर बातें समझानी है कि ये ज्ञान जो है बीज रूप में मिला है आपको। बीज का मतलब आप समझिए, बीज का मतलब ये होता है, महाराज जी कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है ये बीज रूप में मिला है। अब बीज में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, एक विशाल दरख्त बनने की, विशाल वृक्ष बनने की संभावना है। वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे, फूल लगेंगे, तमाम उसके नीचे आकर के लोग अपनी भूख प्यास को मिटा सकते हैं, उस फल को खाने के बाद छांव को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े फायदे हैं। ऑक्सीजन देगा पेड़, वो अलग, एक बाहरी पेड़ की बात कर रहा हूं, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान का बीज है।
बाहर के पेड़ के इतने फायदे हैं, तो आप समझिए जो आत्मज्ञान का मूल बीज है, ब्रह्म ज्ञान जो है, जो बीज रूप में आपको मिला है, अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी वृक्ष अगर बढ़ जाए तो इसका क्या आप कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका, इसकी शक्ति को पहचानिए जरा। भगवान कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं, ज्ञान आपको बीज में दिया गया, बीज रूप में दिया गया। क्यों? बीज दिखने में छोटा सा है, लेकिन अगर उसको उपजाऊ भूमि मिल गई, उसको योग्य पानी मिल गया, योग्य वातावरण मिल गया, योग्य उसका परीक्षण निरीक्षण करने वाला मिल गया, योग्य उसकी सुरक्षा व्यवस्था हो गई, तो भाइयों बहनों वो पेड़ कितने फल देगा, कितने फूल देगा और कितने पीढ़ियों तक वो रहेगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कई कई पेड़ है, आप जानते हैं कि कईयों के पेड़ 100-100 वर्ष उनकी आयु होती है। पट वृक्ष है, बड़ का पेड़ है। तो ये ब्रह्म ज्ञान का बीज आपके भीतर डाला, तो भाइयों बहनों इसकी भी सुरक्षा व्यवस्था, हालांकि ये ब्रह्म ज्ञान नहीं सबकी सुरक्षा करनी है महाराज जी, क्योंकि ज्ञान जब गुरु महाराज जी देते हैं, ज्ञान कहते हैं ज्ञान नहीं दिया, ये मेरा रूप आपको दिया मैंने, ये मैंने अपनी तपस्या आपको दी है, मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया, गुरु महाराज जी कहा करते हैं। महाराज जी शुरू में जब हम जुड़े थे तो महाराज जी के ये भजन जरूर होता था, हे ज्ञान रूप सतगुर हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप सतगुर, ज्ञान रूप सतगुरु, गुरु महाराज जी स्वयं ज्ञान रूप है। गुरु महाराज जी कहते हैं मैंने ज्ञान को दिया नहीं है, ज्ञान जो है स्वयं मैंने अपने आप को आपको प्रदान कर दिया। और महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में सब कुछ समाया हुआ है, और इस ज्ञान को देने के बाद मेरे पास कुछ शेष नहीं रह जाता है। और उपनिषदों में भी कहा है कि इसको प्राप्त करने के बाद किसी और चीज की प्राप्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता, इसके बाद कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ बचता नहीं है। हाँ, बचता है तो आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी तपस्या, और आप किस प्रकार से इस मार्ग पे बढ़ते हैं, किस प्रकार से इस मार्ग पे चलते हैं, यही बढ़ता है। इसलिए भाइयों बहनों इस मार्ग की तपस्या को समझें, इस मार्ग के महत्व को जानें। आप इस मार्ग के ऊपर चलना कैसे ये समझे। गुरु महाराज जी ने कहा कि जो मैं बात छेड़ रखा था कि बीज है, बीज इसलिए कहा महाराज जी ने कि इस बीज की सुरक्षा जरूरी है, इसको उपजाऊ भूमि, श्रद्धावान मन मिलना बहुत जरूरी है। और श्रद्धावान लभते क्या ना, जो श्रद्धा से युक्त होता है, श्रद्धावान होता है, उसमें ये ब्रह्म ज्ञान का बीज बड़ी जल्दी प्रफुल्लित और प्रभाव दिखाने लगता है। क्योंकि ज्ञान का बीज डलने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया और आज ही ब्रह्म के रूप में आप स्थापित हो जाएंगे, ना ना, इस भ्रम में मत रहिएगा। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना एक अलग बात है, ब्रह्म रूप हो जाना, ब्रह्म का से एकाकार हो जाना एक अलग बात है। बीज का मतलब है कि आपके अंदर वो गुण डल गया, अब आपको उस पर तपस्या, साधना, ध्यान करने की आवश्यकता है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और जैसे गुरु महाराज जी ने कहा कि इसको जैसे एक बीज को पानी की आवश्यकता है, इसको भी सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी। सत्संग पानी का काम करता है। साधना की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यानस्थ होना पड़ेगा, आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। तो ये ध्यान में जो बैठोगे ये आपको, आपके लिए सुरक्षा का काम करेगा। ये आपको समय समय पे गुरु महाराज जी की सेवा आपको करनी पड़ेगी, समय समय पे गुरु का दर्शन, जो अब संभव नहीं है क्योंकि गुरु महाराज जी समाधि में है। लेकिन जब महाराज जी सह शरीर थे तब महाराज जी जरूर भक्तों को दर्शन देने के लिए बुलाया करते थे। लेकिन अभी भी महाराज जी की कोई कृपा कम नहीं हुई है, बहुत, मैं तो देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा है। आज भी गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं, साक्षात्कार होते हैं। तो गुरु महाराज जी की लीला बड़ी अद्भुत है। बस आपका मन श्रद्धावान हो जाए, आपका मन श्रद्धावान बन जाए तो ये ब्रह्म ज्ञान का बीज उसमें ऐसा प्रभाव डालेगा, इस प्रकार से पल्लवित होगा, इस प्रकार से पुष्पित होगा कि सारे विश्व को महका देगा वो। ऐसा ये ज्ञान का बीज है। इस ब्रह्म ज्ञान में वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है
कि समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरो सकता है। तो आपका परिवार तो छोटी सी चीज है, ये ज्ञान के अंदर वो प्रभाव है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने मन को श्रद्धावान बनाए, संकालु ना बनाए। श्रद्धावान रहेगा ये मन तो न मालूम आप क्या कर जाएं। बस आपका मन आपको श्रद्धावान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मन अगर श्रद्धावान बन गया तो ये ज्ञान का बीज, ये ज्ञान का प्रभाव आप इस प्रकार से देखेंगे कि आप उसका कहना ही क्या है, वो किस प्रकार से। इसलिए भाइयों बहनों, मन का श्रद्धावान होना बड़ा जरूरी है। इस ज्ञान पे अगर श्रद्धावान मन नहीं है, शंकालु मन है, बार बार आपके मन में संशय आ जा रहा है, तो भाइयों बहनों आपको थोड़ा चिंतन, आपको मनन, आपको अंतर उतरने की जरूरत है, अंतःकरण में अपने झांकने की जरूरत है। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन शंकाओं का निवारण नहीं किया जा सकता। शंका का निवारण हो सकता है अगर आप आत्मचिंतन, आत्म केंद्रित हैं तब। अगर आप आत्म केंद्रित नहीं, आत्मा की ओर केंद्रीकरण नहीं, आपका गुरु के चरणों में उतना दृढ़ता, अनुराग नहीं है, तो आपका समय समय पे शंकालु हो जाना ठीक है। शंकाएं जीवन में आती हैं, उसका निराकरण भी हो सकता है। लेकिन अगर आप श्रद्धावान हैं तो प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तद्वति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। अगर आप श्रद्धावान हैं और आप प्रश्न पूछते हैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप तर्क पे, वितर्क पे करना चाहें, आप अपने बुद्धि के आधार पे ही सब कुछ समझना चाहें, तो ये संभव भी नहीं है। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि ये रास्ता श्रद्धा का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। और जिस रास्ता, जो प्रेम का रास्ता होता है, उसमें नियम अनुशासन नहीं चलता है। हाँ, साधना के लिए नियम हो सकता है, सेवा के लिए नियम हो सकता है, लेकिन गुरु के साथ प्रेम करने का कोई नियम नहीं है और ना कोई उसकी इकाई है। साधना का नियम हो सकता है कि सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, कोई आप अपना नियम एक बना सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम है, जहाँ गुरु से प्रेम की बात आती, तो वहाँ नियम कायदे कानून नहीं। जहाँ प्रेम है तहाँ नियम नहीं, वहाँ नियम नहीं चल सकता। इसलिए अपने मन को श्रद्धावान बनाना जरूरी है, संकालु ना बनाए। संकालु बनाएंगे तो आपको इस पथ पे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप शंकालु हैं तो महापुरुषों ने कहा है कि भैया गधे को पार किया जा सकता है। आप समझिए मैं जो कह रहा हूं। बड़े बड़े संतों ने कहा है कि गधे का पार उतारा किया जा सकता है, गधे को भवसागर से पार किया जा सकता है, लेकिन संकालु को कभी पार नहीं किया जा सकता वो, क्योंकि वो फंसेगा कहीं ना कहीं जाकर के, और वो कहीं किसी का नुकसान नहीं, वो अपना ही नुकसान करता है। इसलिए संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय आत्मा होता है, माने जिसके अंदर संशय है, उसका विनाश निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिसको नहीं है बोध, तो गुरु ज्ञान क्या करे। गुरु ज्ञान वहां फेल हो जाता है, गुरु ज्ञान वहां कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए भाइयों बहनों, शंकालु नहीं, श्रद्धालु बनना पड़ेगा, श्रद्धावान बनाना पड़ेगा, अपने मन को श्रद्धा से युक्त करना पड़ेगा। आपका मन अगर श्रद्धावान बन गया, आपका मन अगर श्रद्धा से युक्त हो गया, देखिए ब्रह्म ज्ञान का बीज कैसे पल्लवित पुष्पित होता है। आपके जीवन में ऐसे भक्ति के रंग, अनूठे रंग भर देगा, और गुरु महाराज जी का कहना ही क्या, फिर क्या कृपा आप पे होगी। आप विचार नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, आपके बियॉन्ड माइंड, बुद्धि के परे आप उन चीज़ों को प्राप्त कर जाएंगे। पर श्रद्धावान होना जरूरी है, संकालु नहीं। अब संकालु रहेंगे, हर समय आपके साथ समस्या रहेगी। आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे, विचार आते हैं, मन में विचार आते रहेंगे। जब तक आपका जीवन है, जब तक आप ब्रह्म में लीन नहीं हो जाते, तब तक विचारों का आना जाना रुकेगा नहीं। एक बार गुरु महाराज जी से एक स्वामी जी ने पूछा, गुरु महाराज जी, जब हम साधना करते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। महाराज जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बुरे विचार आने बंद हो जाएं और अच्छे अच्छे विचार आएं? महाराज जी कहते, हो सकता है। यह आपके चिंतन पर निर्भर करता है, आपके मनन पे निर्भर करता है, आपका आत्म विश्लेषण कैसा है उस पर निर्भर करता है, आपका आत्म मंथन कैसा है, आप किस प्रकार से इस भक्ति के पथ पे और किस दृष्टि से चल रहे हैं। तो तब आपको ये विचार आने बंद हो सकते हैं, और सिर्फ अच्छे विचार तभी आ सकते हैं।
और यूँ तो भक्ति के परम अवस्था को कहा गया कि विचार शून्य हो जाना, ना अच्छे आए ना बुरे आए, शून्य हो जाए आदमी, विचार शून्य ही हो जाए, विचार आने ही बंद हो जाए। तो महाराज जी कहते तो परम अवस्था हो जाती है, ऊंची अवस्था हो जाती ध्यान की। लेकिन आप कहें कि विचार आए ही ना, तो महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप ईश्वर में पूरी तरह एकमिक नहीं हो जाते हैं तब तक आपका विचार आना बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और इसके लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा, अपने मन के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा। आप जितनी भी साधना करते हैं आपको बड़ा ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। होता क्या है, साधना करने का मतलब क्या है? साधना का मतलब ये थोड़ी होता कि आंखें बंद करके बैठ गए और भीतर एक नई दुनिया बना लेते हैं हम लोग। साधना इसे नहीं कहते। ठीक है, आप करते हैं, उसका फल भी भगवान आपको देता है, लेकिन आपको साधना में बैठ करके कुछ आत्मचिंतन, अपने आप को देखने की जरूरत है, क्योंकि आपका मन बड़ा उस प्रकार से होता है। और मन एक ऐसी चीज है कि महाराज जी कहते हैं कि मन एक चाबी की तरह काम करता है। इस चाबी से ताला बंद भी हो जाता है, चाबी से ताला खुल भी जाता है। निर्भर करता है चाबी का रोटेशन किस तरफ है, घुमाव किस तरफ है। आप एक तरफ घुमाए चाबी से ताला बंद, एक तरफ घुमाए तो चाबी से ताला खुल भी जाता है ना। इसलिए आपके मन को घुमाव की आवश्यकता है। और ब्रह्म ज्ञान से, गुरु महाराज जी के कृपा से, ये सत्संग विचारों के माध्यम से आपके मन को ही घुमाया जाता है और कुछ नहीं। आपका शरीर नहीं बदलता, आप वही रहते हैं, आपके रिश्ते नाते वही रहते हैं, आप संसार में उसी प्रकार से विचरण करते हैं। आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आप सब कुछ एज इट इज है, बस आपके मन का घुमाव। अब जो मन संसार में था उस मन को आप भीतर लेके जाना है। आप उस मन को गुरु महाराज जी के चरणों में स्थिर करना है। उस मन को घुमाव बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया कि मन घूम गया, चाबी घूम गई एक तरफ तो ताला बंद, एक तरफ घूमी तो ताला खुल भी जाता है। तो ये मन आपके बंधन का कारण भी है और ये मन आपके मुक्ति का कारण भी है। इसीलिए, क्योंकि बंधन भी इसी से है, मुक्ति भी इसी से, तो काम इस पे किया जाए जिससे बंधन भी है, जिससे मुक्ति भी है। और इंसान क्या है, जिससे मुक्ति का यत्न तो बहुत करता है, लेकिन जिस कारण से मुक्ति है, जिस कारण से बंधन है, उस कारण पे इसका ध्यान नहीं जाता है। और ये ज्ञान, जब आप साधना करते हैं, ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं, जब साधना का पथ आपको उसी मन पे काम करने के लिए प्रेरित करता है। मन में सत्संग विचारों से मन घूम जाता है अच्छे विचारों की ओर, महापुरुषों की ओर, गुरु की ओर आकर्षित हो जाता है। जो संसार में मन आकर्षित होता था वो गुरु की ओर आकर्षित होने लग जाता है, मन घूम जाता अचानक। आप अक्सर देखे होंगे जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं या सत्संग विचारों के प्रभाव में रहते हैं, अक्सर लोग ये बातें कहते हुए, सुनते हुए आप पाएंगे कि यार पता नहीं वो लोग क्या कर देते हैं कि वो पागल ही हो जाते हैं, एक प्रकार के सत्संग में जाना शुरू कर देते हैं, उनको दूसरी बात ही कोई सूझती नहीं है। जब आए तो सत्संग विचार सुनाने लग जाते हैं, जब आए सत्संग की बातें करने लग जाते हैं, गुरु के बारे में बताने लगते हैं, कोई संसार की कोई बात ही नहीं करते। ये घुमाव है, ये सत्संग का प्रभाव है, गुरु महाराज जी की कृपा है कि आपके मन को घुमाव देता है, अचानक मन घूम जाता है। मैं अपने जीवन की बात करता हूँ, हम भी आप ही की तरह संसार के अंदर प्रपंचों में गुरु महाराज जी ने कृपा है कि चलो फंसने नहीं दिया। इतनी उम्र नहीं थी कि हम प्रपंचों में फंस जाए, उम्र छोटी ही थी, लेकिन छोटी उम्र में ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिलने से जो मन अचानक जो बाहर था वो अचानक घूम गया गुरु की ओर, गुरु महाराज जी की ओर। अब ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना, कहीं सत्संग हो तो चले जाना। अब कोई आता था तो उसे सत्संग सुनाने, अच्छा गुरु महाराज जी की भी कृपा रही। गुरु महाराज जी के पास जब हम छोटे थे, एक बार बैठे, मेरी उम्र होगी 14-15 साल होगी उस समय उम्र, तो महाराज जी ने एक दिन मेरे से पूछा, ऐसे दर्शन करने महाराज जी के साथ, मैं मेरा परिवार सारे साथ में थे, तो महाराज जी ने मेरे से पूछा कि क्या करते हो। मैंने कहा महाराज जी पढ़ते हैं। तो महाराज जी ने दूसरी बात कही कि सत्संग नहीं सुनाते हो। तो ये नूरमहल छत की वो छोटा आश्रम था, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। जब हम दर्शन करने एक बार गए महाराज जी के पास पंजाब में, छोटे आश्रम में जो नूरमहल गांव में पड़ता है,
तो महाराज जी ने कहा कि क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ाई करते हैं महाराज। तो महाराज जी कहे कि सत्संग वत्संग नहीं सुनाते हो? तो मैंने कहा महाराज जी वो कैसे सुनाएंगे, वो तो हमको आता नहीं है। तो महाराज जी कहे कि एक काम करो, पुस्तक पढ़ करके सुनाया करो। ये महाराज जी ने कहा। देखिए घुमाव कैसे देते हैं गुरु, जीवन को घुमाते हैं और उन विचारों से आपके जीवन को एक दिशा मिल जाती है। ये गुरु की कृपा। और गुरु देखिए कैसे दिशा देते हैं, आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कैसा जीवन बदल जाता है आपको पता नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा कि किताबों को पढ़ो। उन्होंने कहा किताब पढ़ करके, जैसे आप स्कूल में किताब पढ़ते हैं और सुनाते हैं, मास्टर खड़ा करता ना, तो ऐसे खड़े होकर के 10 लोगों के बीच में किताब पढ़ के सुनाया करो। तो उस समय ज़्यादा पुस्तकें भी आश्रम में नहीं होती थी, 1-2 पुस्तकें होती थी, कुछ पंजाबी की पुस्तकें होती थी, हिंदी की होती थी, इतना कोई लिटरेचर था नहीं उस समय अवेलेबल, लेकिन फिर भी जो था वो पर्याप्त था। और अगर आश्रम, अगर पुराने आप हैं, अगर आप पुराने आश्रमों में अगर गए हैं तो आप देखेंगे कि पुराने आश्रमों में एक लाइन से, नूर महल का आश्रम उस समय छोटा बन रहा था, बड़ा वाला बन रहा था, तो बेसमेंट था खुदा हुआ, और बेसमेंट के बाहर दीवारों पे ऊपर एक तरफ से अगर श्लोक पढ़ना शुरू करें आप लोग, कम से कम भी मुझे लगता है कि 200-300 श्लोक लिखे होंगे। हर दीवार पे एक श्लोक लिखा होता था, अंदर भी और बाहर भी। अब पता नहीं है कि नहीं है, मेरे ख्याल से बेसमेंट में काफ़ी ऑफिस बन गए। तो पहले ऐसा था, तो उनको हम पढ़ते थे बार बार। अब गए इधर से तो पढ़ते गए, उधर से गए तो ये महाराज जी ने कहा था कि आप सुबह एक बार इसको पढ़ते जाओ पूरा, शाम को जब तक हम 8-10 दिन रहे आश्रम में वहाँ, तो पढ़ते रहो, इसको भी पढ़ना। वो 8-10 दिन में वो सारे मुंह पे चढ़ गए। तो महाराज जी मुझे कहने लगे, जिस समय हम विदा होने लगे, वहाँ से जाने लगे, तो महाराज जी ने कहा कि आप करते क्या हो? पढ़ाई करते। मैंने कहा महाराज जी किताब पढ़ के, महाराज जी कहे सत्संग सुनाया करो। भाइयों बहनों, मुझे नहीं पता चला कि वो किताब मेरे हाथ से कब छूट गई। मैं 1-2 बार किताब पढ़ के मैंने सुनाया होगा, मुझे अच्छी तरह याद है, उम्र के 15 साल में, 14 साल में। और उसके बाद से न मालूम कब मेरे हाथ से वो किताब छूटी, और गुरु महाराज जी की कृपा से कितनी कहाँ कहाँ सत्संग करने की सेवा लगी है। और उसके बाद ये क्या है, ये गुरु की कृपा है। गुरु ने जीवन को दिशा दी, एक मूल दे दिया, एक मूल मंत्र दे दिया, जीने का एक ढंग बता दिया कि बेटा तेरा जीवन सत्संग सुनाने के लिए है। तो गुरु महाराज जी की कृपा हुई तब से, और आज का समय है। गुरु महाराज जी के आश्रम में इतना समय रहे, गुरु महाराज जी के चरणों में बैठने का मौका दिया, गुरु ने अपने पास बैठाया, सिर पे हाथ रखा, पीठ थपथपाई, कई बार डांटा, फटकारा, कई बार लताड़ा, कई बार और भी कई प्रकार की, मतलब जो चीज़ हो सकती थी गुरु ने जैसे कृपा करना चाहिए वैसा किया। तो हर प्रकार की परिस्थिति में गुरु ने डाला, निकाला, फंसाया, और उसमें से निकाले भी गए, उसमें उलझे भी रहे, परेशान भी हुए, संघर्ष भी रहा, जीवन में उत्साह भी रहा, कई बार निरुत्साह भी रहे, लेकिन गुरु की कृपा हर समय साथ रही। और गुरु ने हाथ छोड़ा नहीं, गुरु ने पकड़ के निकाला और इस योग्य बना दिया कि भाई जाओ अब सत्संग करो। गुरु महाराज जी के पास जिस समय मैं महाराज जी ने मुझे चोला दिया, तो चोले से पहले 1-2 बार ऐसे विजिट के लिए महाराज जी ने बुलाया कि बुलाओ जरा कहाँ है। तो मैं ऐसे एक बार जब गया तो महाराज जी ने पूछा क्या करते हो, तो मैंने बताया महाराज जी इस प्रकार से सेवाएं कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि ये सब कब तक करोगे, सत्संग नहीं करोगे? तो मैंने कहा महाराज जी आप कहेंगे तो करेंगे, अब नई सेवा लगती तो हम क्या करें, घर में तो करते ही थे, जब तक घर में रहे तो सत्संग खूब किया हमने। तो महाराज जी कहे ठीक है कोई बात नहीं है, अब सत्संग करना है, तैयारी रखो आप। और अचानक एक दिन बुला करके महाराज जी ने चोला भी दे दिया और कहा कि आप प्रचार में निकलो, है ना। और प्रचार में तब से निकले हैं, अभी तक निकले ही हैं। तो गुरु जीवन को दिशा देता, घुमा देता है जिंदगी में अचानक ऐसा मोड़ आता है, ऐसा बदलाव आता है कि आपको पता नहीं चलेगा और इतना सहज आपको लगेगा कि कितनी आसानी से हो गया, लेकिन इसके पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वो गुरु महाराज जी की है। मैं आपको बता दूं, जहां जहां हम उलझे हैं वहां से कैसे कैसे गुरु महाराज जी ने निकाला है, किस किस प्रकार से गुरु ने रक्षा की है,
पल प्रतिपल कैसे कैसे गुरु महाराज जी ने हमें बचाया है, हम ही जानते हैं उसका। आपको किसी को बताते कोई विश्वास नहीं करता। मैं कहता हूँ ना करे। कहे कबीर जब मान्या मन मान्या तब लोग नहीं पतीजे, लोग नहीं पतीजे तो हम क्या कीजिए। लोग नहीं मानते तो हम क्या करें भाई, इसके लिए हमारी समस्या नहीं ना, ये लोगों की समस्या है। वो नहीं मानते तो ना माने भाई। हम जानते ना महाराज जी क्या है, हम जानते ना गुरु की शक्ति क्या है, हमें पता है ना गुरु का प्रभाव क्या है, तो हमें जानते हैं क्योंकि हमारे साथ बीत रहा है, हमारे साथ हो रहा है। हम पल प्रतिपल गुरु की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसने हाथ नहीं छोड़ा, भले समाधि में चला गया, भले अपने आप को मौन कर लिया, न मालूम कौन स्थिति में है, न मालूम कौन दिशा में है, न मालूम कौन गांव में चले गए हैं, कहाँ उनका पता है, क्या एड्रेस है, कहाँ रहते हैं, अब कुछ नहीं पता उनके बारे में, लेकिन फिर भी साथ है। क्योंकि गुरु महाराज जी ने अंतिम वचन जो हमारे साथ समाधि से पूर्व कहे थे, वो मुझे हमेशा याद रहते हैं। गुरु महाराज जी के पास जब महाराज जी 28 तारीख को समाधि में गए और 20 तारीख के आसपास महाराज जी से मेरी अंतिम मुलाकात हुई समाधि से पूर्व। तो महाराज जी ने कहा एक बात कि महाराज जी कहते हैं कि देखो जीवन में बहुत अच्छा बुरा समय आता है। नूर महल की बात बता रहा हूँ। अच्छा बुरा समय सब आता है और जैसे अच्छा समय बीत जाता है, बुरा समय भी बीत जाता है। बस अपने आप को रोकने की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा सा स्थिर होने की, धैर्य होने की, और अधीरा होकर के अपने धीरज को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अधीरा होकर के कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। आराम से बैठ करके विचार करके सोच करके समझ करके आगे बढ़ा जाता है। समय सब निकल जाता है, अच्छा भी निकल जाता है, बुरा भी निकल जाता है। और महाराज जी ने कहा कि अब आप जाओ, प्रचार करो, और जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग। ये महाराज जी ने अंतिम वचन जो हमने गुरु महाराज जी के विचारों में सत्संग महाराज जी के सामने बैठे थे तब सुने, और वो विचार आज तक हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं कि भाई जिसके मन में विश्वास है गुरु सदा संग है। और सही बात है, संग है, हर पल साथ है। अब इसके लिए आपको अपना मन श्रद्धावान, अब इसमें शंका करोगे तो भाई आपके लिए ये समस्या आपकी है। इसलिए शंका नहीं, श्रद्धावान बने, अपने मन को श्रद्धावान बनाए। देखिए आपके जीवन में अद्भुत घुमाव आ जाएगा अगर आप श्रद्धावान बने रहे। अगर शंकालु बने रहे तो आपके लिए पल प्रतिपल कहीं ना कहीं शंका, कहीं ना कहीं दिमाग आपका डाइवर्ट होते रहेगा, आप गुरु कृपा से वंचित होते जाएंगे। और हो सकता है कि भाई आप मार्ग पे चल ना पाए, बीच में कहीं लटक जाए। हो सकता है कि आपकी भक्ति की जो यात्रा है कहीं बाधित हो। इसलिए श्रद्धालु मन बनाए, शंकालु मन नहीं। श्रद्धावान अगर मन बन गया तो फिर इस ज्ञान के आप प्रभाव को आप जान पाएंगे, है ना। इसलिए कई ऐसे परिवार हमने देखे जिनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन गुरु महाराज जी की कृपा से। कई ऐसे शराबी जुआरी लोग जो थे, गुरु महाराज जी का ज्ञान प्राप्त करके कैसे गुरु महाराज जी के उनके मुख से सत्संग विचारों का प्रवाह उनके मुख से बहने लगा। ऐसा देख करके लगता है कि भाई ये क्या है, ये व्यक्ति था क्या और हो क्या गया है, ये क्या है। ये गुरु बोल रहा है उसके अंदर से, ये गुरु का ज्ञान बोल रहा है अंदर से, ये गुरु का प्रभाव बोल रहा है, ये सत्संग विचारों का प्रभाव बोल रहा है, ये गुरु की कृपा बोल रही है उसके अंदर से। मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा सत्संग भी महाराज जी करते हैं। महाराज जी ने एक बार ऐसे ही बोलते बोलते कहा कि महाराज जी कहे गुरु ही तो सत्संग करता है, गुरु ही तो सब कुछ करता है। तो एक मुझे अच्छी घटना याद आ रही कि एक बार क्या हुआ कि पंजाब की घटना थी कि गुरु महाराज जी के पास एक परिवार आया, कहीं विदेश से आए होंगे, फॉरेन से थे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने कहा कि अपने गांव में कहीं सत्संग वत्संग करवाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज जी, सत्संग हम करवाएंगे। तो महाराज जी कृपा एक करना है कि एक विनती है। तो महाराज जी ने कहा क्या विनती है, क्या बात है, जरा कहो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी विनती ये है कि महाराज जी सत्संग हम करवाएंगे, तो हमने जो है फॉरेन से लोगों को बुलाया हुआ है। अगर आप कृपा करें तो कोई इंग्लिश बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला प्रचारक जो सत्संग इंग्लिश में कर सके उसको भेजें जरा आप, और वो जरा इंग्लिश में वहाँ सत्संग करेगा तो थोड़ा सा उनको समझ में आएगी। गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, जाइए आप, आशीर्वाद है।
तो वो परिवार वहाँ से उठा और जो भी स्वामी जी की जो भी सेवा होगी उन्होंने वहाँ सत्संग लिखवाया। इतनी इतनी तारीख को सत्संग आप स्वामी जी को भेज दीजिएगा, कोई भी प्रचारकों को भेज दीजिएगा, लेकिन वो इंग्लिश बोलने वाला हो। तो गुरु महाराज जी ने जैसा आदेश दिया था वैसा वैसा उसने वो नीचे जाकर के अपना सत्संग लिखवा दिया। समय आया, अब वो जिनकी ड्यूटी थी सत्संग विचारों को सत्संग के लिए भेजते थे, जो स्वामियों को या बहनों को। अब क्योंकि वो सत्संग लिखा था कि भाई गुरु महाराज जी ने कहा कि इंग्लिश वाले किसी जो इंग्लिश बोलने वाले प्रवक्ता हैं, प्रवचन करता है, तो उनको जरा भेजिएगा। अब गुरु महाराज जी के पास अब वो गए। महाराज जी सुबह का समय महाराज जी के पास बैठे, महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी के सामने बात रखी। महाराज जी आपने कहा था ऐसे ऐसे परिवार में सत्संग है जरा, और वो बोले थे कि इंग्लिश बोलने वाला कोई प्रवचन करता, कोई स्वामी जी या बहन जी कोई हो तो आ जाए। तो गुरु महाराज जी कुछ जवाब नहीं दिए। महाराज जी अपनी मगन रहना का जो लेना न देना, जो महाराज जी अक्सर भजन गाते थे, महाराज जी कुछ और बातें छेड़ लिए, कुछ और विचार विमर्श हो गया, स्वामी जी बैठे रहे। अब समय हो चला कि भाई स्वामियों को भेजना है सत्संग में। तो फिर उन्होंने कहा महाराज जी वो जो गाड़ी नीचे तैयार हो रही है, 1 घंटे में वो सत्संग में जाना है, किसको भेजें? इंग्लिश बोलने वाला कोई प्रवक्ता आप बताइए, जिसको बोलेंगे भेज देंगे। तो महाराज जी कुछ नहीं कह रहे। तो जब बार 2-3 बार ऐसे कहा तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा वो कहाँ है? अब अंदाज़ा लगाइए, अब नाम लेते रहिए, अब जिसके मर्जी। हमने कई बार ऐसा देखा है कि वो कहाँ है, महाराज जी ऐसा पूछते थे, वो कहाँ है? तब महाराज जी को पूछो कौन? महाराज जी अरे वो जो यहीं रहता है। तो अब वहाँ रहता है मतलब वहाँ तो हम सारे रहते थे, अब किसको बोले? महाराज जी यहाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं। महाराज अरे वो जो है बर्तन अपने आश्रम में जो है सेवा करता है बर्तन का। तो कोई उनको ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन एक पुराने बुजुर्ग स्वामी जी थे, महाराज जी के साथ ही वो रहते थे। और स्वामी मेरे ख्याल से सोहन सिंह नाम था उनका। अब पता नहीं वो बुजुर्ग हैं या गुरु महाराज जी के चरणों को प्राप्त हो गए, विलीन हो गए, मुझे इसका ज्ञान नहीं, लेकिन वो स्वामी जी मुझे अच्छी तरह याद है, वो थे। और उन्होंने कहा अच्छा महाराज जी वो मैं जानता हूँ महाराज जी। महाराज ने कहा उसको बुलवाओ जरा। तो उन्होंने बताया कि फलाना व्यक्ति है, वो बर्तन मांजता अपना। अच्छा वो व्यक्ति जो था अनपढ़ था बिल्कुल, गुरु का ज्ञान तो उसको था, अनपढ़। अब मेरे शब्दों को जरा क्षमा करना, मैं जो भाव बताना चाहता हूँ, जो चीज़ समझा उस पर आप अनपढ़ कहना किसी के लिए उचित नहीं होता, लेकिन गुरु भाई है, गुरु हमारे महाराज जी के परम प्रिय शिष्य हैं, उनको अनपढ़ कहना ठीक नहीं, लेकिन मैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए मुझे शब्द दूसरा नहीं मिलता। तो वो इतना संसारिक ज्ञान उसको था नहीं। तो अब वो एक ही सेवा उसकी बर्तन मांजने की, खूब बड़े बड़े बर्तन वो मांजता था, वो काला पीला हो रखा था। जैसे कहा कि महाराज जी ने बुलाया है, तो बेचारा उसको पता चला कि अरे महाराज जी आपको बुलाया, बेचारे को जैसे पर लग गए। वो ऐसा दौड़ा वहाँ से, वो मुंह हाथ धोया, जैसे मर्जी कपड़े अपने बदल के पहुंचा, दौड़ता हुआ हाँफता हुआ महाराज जी के पास आया। अब मतलब जो है उसने स्कूल वगैरह तो कभी किया नहीं। और तो महाराज जी कह रहे अच्छा काफ़ी समय से रहते हो नहीं यहाँ पे? तो उसने कहा हाँ महाराज जी मैं तो काफ़ी समय से रहता हूँ। महाराज जी कहे कि अच्छा सत्संग तो कर लेते हो कि नहीं? तो उसने कहा महाराज जी हाँ कोई मिलता है तो हम ऐसे सुना लेते हैं, समझा देते हैं कि भाई एक ज्ञान है, दिव्य दृष्टि है, 4 पदार्थ है, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, ये चीज़ें तो हम समझा देते। ओरली जब 4 लोग मिलते तो बातचीत हुई जाती, तो वही सत्संग है भाई हमारे लिए। तो महाराज जी कहा नहीं तू सत्संग बढ़िया कर लेता है, मैंने सुना तेरे से। अब महाराज जी ने सुना, क्योंकि महाराज जी सुन सकते हैं भाई, उनके पास वो शक्ति है, सामर्थ्य है, हर एक के मन की बात जानते हैं, तो सुन सकते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा कि बहुत समय हो गया ना तेरे को आश्रम में रहते हुए? हाँ महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा, जो साथ में भाई साहब थे उनको कहा कि जाओ जरा वो कमरे में चूल्हा पड़ा है लेकर के आओ। तो महाराज जी ने भगवा कपड़ा मंगवाया और उनको ये ऐसा भगवा कपड़ा, ये गुरु महाराज जी स्वयं अपने हाथों से दिया करते हैं, हम लोगों को सबको महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से दिया। तो गुरु महाराज जी ने वो अपने हाथों से उनको चूल्हा दिया। महाराज जी का जाओ जरा पहन करके आओ। और महाराज जी ने कहा कि जैसे वो पहन करके आया
तो महाराज जी ने बड़े ताली मार के हंसे, अरे बड़ा सुंदर लग रहे हो तुम तो। और वो बैठा बेचारा, महाराज जी आपकी कृपा है, जो भी हैं हम जैसे भी हैं। अच्छा, अब वो प्योर पंजाबी बोलने वाला व्यक्ति, तो जो स्वामी जी थे जिनको टीम भेजनी थी वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी, अब महाराज जी कैसे क्या टीम को भेजें, किसको भेजें, इंग्लिश बोलने वाला है। तो जैसे महाराज जी का ध्यान उनकी तरफ गया, बोले साहब अच्छा क्या कह रहे थे महाराज जी? वो आपने लिखवाया था सत्संग के लिए भेजना है किसी अंग्रेजी बोलने वाले को, कोई इंग्लिश प्रवक्ता हो जो प्रवचन सत्संग कर सके, उसको भेजा जाए। तो महाराज जी कहे अच्छा सत्संग करने वाला नहीं मिल रहा तुझे, तो महाराज जी आप बताइए किसको भेजना है, हम तो भेज देंगे जिसको मर्जी। तो महाराज जी ने कहा कि इसी को भेज दो, यही चला जाएगा, यही चला जाएगा। अब महाराज जी ने उसी को, अब स्वामी जी देखे, महाराज जी ने कहा महाराज जी इंग्लिश बोलने वाला चाहिए। तो महाराज जी ने कहा अच्छा नहीं इसी को भेज दो, इसी को भेज दो, इसी को भेज दो। और महाराज जी इतना कह के उठ करके अपने कमरे में चले गए, कुंडी लगा लिए। अब हो गया काम, अभी तो टीम तैयार है। वो कहे कि भाई अंग्रेजी वाला चाहिए था, अब ये तो अभी आज ही चूल्हा मिला है। अब ठीक है, गुरु ने जो आज्ञा दी है, गुरु ने जो वचन कहे हैं भाई, वो वचन जो है वचन है, गुरु के वचनों में संशय नहीं। गुरु परमात्मा परेशु ऐसा जाचा दृढ़ विश्वासु। गुरु को परमात्मा मान लो, गुरु और परमात्मा में भेद नहीं है। एकनाथ जी महाराज कहते गुरु परमात्मा परेशु ऐसा जाचा दृढ़ विश्वासु, ऐसा दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए आपको। अब गुरु महाराज जी ने कह दिया कि इसी को भेज दो, अब वो चले गए नीचे लेकर के उनको, कि ऐसा है भाई साहब गाड़ी में बैठिए स्वामी जी और आप जाइए सत्संग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब देखिए अब वहाँ अंग्रेजी लोग भी आएंगे, तो ऐसा एक काम करते हैं, एक स्वामी जी को और भेज देते हैं, साथ में इंग्लिश बोलने वाले को भेज देते हैं। वो सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग ये करेंगे, ये बाद में उन लोगों से मिल लेंगे। तो इस तरीके की स्कीम बना करके, टीम बना करके उन्होंने भेज दी कि चलिए ये सत्संग कर लेंगे, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि ये सत्संग करेगा तो इसको सत्संग करवाना है। और आप लोग जब उनसे बैठक होगी, बातचीत होगी, तो आप लोग बातचीत कर लीजिएगा, जो भी विदेश से, जो भी पता नहीं कनाडा है, अमेरिका से, जहाँ से भी लोग आए थे। तो घर गए, पहुँचे, जिनके घर में सत्संग था, सत्संग शुरू हुआ। अब उस गांव घर के लोग कह रहे हैं कि बताओ अंग्रेजी बोलने वाले स्वामी जी से सत्संग करवाना चाहिए था, आप इनसे करवा रहे हैं। बोले देखो महाराज जी ने कहा है, जो भी है वो महाराज जी ने जैसा कहा वही करेंगे। अब वो सत्संग करने लगे, वो बेचारे खूब जो है वो अंग्रेज बैठे सामने और माइक लगा, तो ये सत्संग शुरू हो गया इनका प्योर पंजाबी में, पंजाब की बात है। अब पंजाबी में चला खूब सत्संग। अब खूब घंटा 1.5 घंटा जब खूब धुआंधार सत्संग उसने कर दिया, और उसके बाद वो गुरु महाराज जी की जय घोष लगा करके, सदगुरु महाराज की जय बोल करके अपना सत्संग विचारों को उसने पूर्ण किया। महाराज जी को मत्था टेका और अपने आसन पे वो स्वामी जी विराजमान हो गए। अब जो अंग्रेजी जानने वाले लोग थे, जो स्वामी जी लोग साथ में गए थे, जो अंग्रेजी बोलना जानते थे, सत्संग विचार खत्म हुए तो उन्होंने उन लोगों से विजिट की जो लोग फॉरेन से आए हुए थे, विदेश से जो लोग आए थे। उनको पूछा कि भाई आपको प्रोग्राम कैसा लगा। उन्होंने अपने शैली में पूछा, अंग्रेजी भाषा में। तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर लगा, बहुत आनंद आया, एक एक बात हमें समझ में आई। तो स्वामी जी कहने लगे कि आपको पंजाबी समझ आती है? तो कह रहे नो, आई डोंट नो पंजाबी, कि भाई हम तो पंजाबी नहीं जानते हैं। तो बोले स्वामी जी तो पूरा सत्संग पंजाबी में किया। बोले नहीं स्वामी जी कहाँ सत्संग पंजाबी में किया। स्वामी जी ने जो जो एक एक बात बोली है वो उन्होंने पूरी अंग्रेजी भाषा में बोली। वो कह रहे कि ऐसा नहीं है, वो पंजाबी बोल रहे थे, हम सब जान रहे हैं। बोले नहीं, वो जो बोला उन्होंने इंग्लिश भाषा में बोला है और हमें पूरी बात समझ, उन्होंने सारी बातें उन्होंने बता दी इंग्लिश में बोल करके कि ये स्वामी जी ने बोला। तो कहे आपको पंजाबी आती है? बोले नहीं हमें पंजाबी नहीं आती है ना, हम पंजाबी बोल पाते हैं, वो अंग्रेजी में वार्तालाप चल रहा। बोले कि ये स्वामी जी ने इंग्लिश में जो बोला हमने सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई। तो स्वामी जी हैरान हो गए कि भाई वो पंजाबी बोल रहा था लेकिन उनको सुनाई इंग्लिश में दिया। भगवान ने गुरु महाराज जी की ऐसी करुणा बरसी, ऐसी कृपा बरसी कि वो बोल तो पंजाबी में रहे थे, लेकिन जो सुन रहे थे, जो अंग्रेज जो आए हुए थे विदेश से, उनको सुनाई इंग्लिश में दिया।
देखिए, भगवान ने तंत्र बदल दिया सारा कुछ, उसका यंत्र बदल दिया। जिस होता है ना, कहीं आप यूएनओ की कोई स्पीच सुनते हैं तो वहाँ कई भाषाओं में ट्रांसलेटर होता है, कोई जैसे कोई भाषा में सत्संग विचार दे रहा है तो जो जो लोग जानने वाले हैं वो सब अपनी अपनी भाषा में उसको सुन रहे होते हैं। तो आज गुरु महाराज जी ने बिना किसी यंत्र के तंत्र के गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा बरसाई। स्वामी जी ने पंजाबी में सत्संग किया लेकिन सुनने वाले को इंग्लिश में सुनाई दिया। गुरु महाराज जी की कृपा है। गुरु परमात्मा परेशु, गुरु परमेश्वर एक है। सब लोग बड़े हैरान और सबका मन प्रसन्न आह्लादित हो गया। गुरु महाराज जी को मन ही मन सब लोग नमन करते हुए, याद करते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए कि भाई ये गुरु जी की कृपा को कोई नहीं समझ पाएगा, गुरु जी को कोई नहीं जान पाएगा। और सही बात है। और सब लोग पहुंचे गुरु महाराज जी के पास। सुबह का समय था। दूसरे दिन जब महाराज जी के पास बैठे, बातचीत चली, गुरु महाराज जी को बताया गया, महाराज जी ऐसा 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 चमत्कार हो गया। महाराज जी, स्वामी जी इंग्लिश पंजाबी में सत्संग कर रहे थे, उन सबको इंग्लिश सुनाई दे रहा था। तो महाराज जी ताली मार के हंसे। आप जानते महाराज जी कैसे ताली मार के हंसते हैं। जैसे महाराज जी हंसते तो सारी दुनिया मुस्कुराती है। यहाँ ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति हंसने लग गई। गुरु महाराज जी ताली मार के जब हंसे और जब जैसे हंसे तो सब स्वामी जी लोग भी हंसे। महाराज जी कह रहे थे ना इंग्लिश वाला भेजो, तो इंग्लिश वाला भेज दिया गया वहां पर। अरे गुरु की कृपा से सत्संग होता है, गुरु के विचारों से, गुरु के प्रभाव से सब कुछ होता है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर अब उनके मन में संशय आ गया कि कैसे होगा, लेकिन अरे भाई थोड़ा धैर्य धरो, गुरु ने कहा है तो होगा। और गुरु ने ऐसा चमत्कार किया, उन्होंने सत्संग पंजाबी में किया लेकिन सुना इंग्लिश में दिया। कितना बड़ा चमत्कार है। तो ये कैसे हो सकता है? ये गुरु की कृपा से हो पाता है, गुरु की दया से हो पाता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के ऊपर संशय नहीं, श्रद्धा रखें, श्रद्धावान बने, संकालु ना बने। संकालु बनेंगे तो भाई गुरु की कृपा को खोते जाएंगे। श्रद्धावान बने, अपने मन को श्रद्धावान बनाए रखें। जैसे उस स्वामी जी ने सत्संग किया पंजाबी में और लोगों को सुनाई दिया इंग्लिश में। तो ये छोटी सी चमत्कार मैं बता रहा हूँ, छोटी सी एक घटना है, छोटा सा एक अनुभव है जो हमारे जीवन में हमने देखा। तो ऐसे न मालूम कितने अनुभव लोगों के साथ होते हैं। कई कई जगह पे ऐसी ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जो हम लोगों को नहीं आती, लेकिन जब हम सत्संग सुनाते हैं लोगों को समझ में आता, वो ज्ञान भी ले लेते हैं। अब कौन समझा रहा है उनको? गुरु समझाने वाला भी है, गुरु बताने वाला भी है, गुरु सिखाने वाला भी है। सब काम तो गुरु ही कर रहा है ना। गुरु महाराज जी ही कर रहे हैं। हम आप क्या हैं? हम तो आप माध्यम मात्र हैं। इसलिए अपने मन को, जैसे हम भी माध्यम हैं, हमें माध्यम बनाया। 14 साल 15 साल की उम्र में उन्होंने दिशा दे दी कि देखो सत्संग किया कर। मैंने उसी मूल मंत्र को पकड़ लिया। मैंने कहा देखो यही गुरु का वचन है कि भाई पकड़ लो इसी को, यही जीवन का सार मुझे लगता है कि इसी में मेरी मुक्ति युक्ति जो भी है सब इसी में है ना। तब से हम सत्संग करना शुरू कर दिए। गुरु महाराज जी की कृपा से बाद में समर्पित भी हुए। लेकिन सब कुछ गुरु महाराज जी की कृपा से, तब भी सत्संग, आज भी सत्संग ही कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये गुरु की कृपा से सब कुछ संभव हो पाता है। इसलिए फिर एक बार जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, श्रद्धावान बनिए, शंकालु ना बने, गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करें। और ऐसे अद्भुत अनुभव आप लोगों को होते रहेंगे, होते होंगे, और न मालूम ऐसे अनुभव कितने हुए होंगे लोगों को, है ना। और इसलिए ये तभी हो पाएगा, इस मार्ग पे तभी आसानी से आप चल पाएंगे जब आप अपने मन को श्रद्धावान बनाएंगे। तो इसलिए मन को श्रद्धावान बनाएं और गुरु पे शंका नहीं, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और गुरु की कृपा को प्राप्त करें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम, और एक जोरदार जयघोष की मनोकामना है। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सभी को गुरु महाराज जी श्रद्धावान होने की कृपा करें, दें उनको इच्छा, उनकी आशीर्वाद दें कि सदा आपके चरणों से जुड़े रहें। यही मनोकामना है, यही प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ, कि सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी लोग गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े रहें श्रद्धा से, और साधना ध्यान करते रहें, गुरु की कृपा को प्राप्त करते रहें। इतना ही कहते हुए विचारों को यहीं विराम, और अंत में एक बार कहूँगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और भी सत्संग विचारों को आप समय समय पे आप सुनते रहेंगे इसी प्रकार से। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को सार्थक सफल करें, ताकि, और ये सत्संग विचारों को आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग गुरु महाराज जी के इस ज्ञान को प्राप्त करें।
या जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उस भक्ति के बारे पे चल सकें। यही विचारों के साथ अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गई, कई लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि गुरु महाराज जी के अनुभव जो हमारे प्रेमियों को होते हैं, तो उन पे भी कुछ विचार विमर्श, सत्संग विचार आपके चैनल पे होने चाहिए। तो हो गए, ठीक है, आगे आने वाले समय पे होंगे, जैसे जैसे समय शेड्यूल बनता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग विचारों को आप तक पहुँचाऊँ, और गुरु महाराज जी की कृपा यही है, गुरु महाराज जी का प्रेम ही ऐसा है कि जब बोलना शुरू करते हैं तो काफ़ी कुछ निकलते जाता है। तो ज़रूर अनुभव को भी हम संकलन कर रहे हैं, प्रेमियों को बहुत सारे, और जैसे जैसे वो अनुभव मेरे पास आएंगे और एक समय देख करके उसका भी एक शेड्यूल हम बनाएंगे। ठीक है, इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हैं, अपने विचारों को वहीं गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय।